गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। आज हम डिस्कस करेंगे आपका HP जो IT प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसे कि आपका पहले टाइम था 9 PM। अब हमने जो आपका टाइम है वो 8:45 कर दिया है, क्योंकि अब हम जो आपके पहले 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते थे अब आपके 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएँ। चलते हैं, जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तब तक मैं आपको पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी टीम ने आपके लिए मास्टर प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है PDF। बहुत से स्टूडेंट ने उसे बाय कर लिया है या फिर रजिस्टर कर लिया है उसके लिए, और जो स्टूडेंट न्यू है मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अगर आप उसे बाय या फिर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से उसे रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रजिस्टर करवाते हैं तो वो आपको 50% ऑफ रहेगा, और आप उसके बाद भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको फिर 70 रुपीज़ का पड़ेगा, यानी कि 30% ही ऑफ होगा। वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, इसमें जो आपके मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपकी ये बुक है इसमें आपके बाकी इरेलेवेंट टॉपिक भी हैं, जैसे कि आपके कोडिंग वगैरह से रिलेटेड। इस प्रैक्टिस सेट में आपके कुछ उस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं कोडिंग से रिलेटेड। हम उन क्वेश्चंस को निगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसमें उस तरह के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं। लास्ट में आप अपने मार्क्स 67 आउट ऑफ जितने भी आपके आएंगे वो हमें सेंड कर दें, जिससे कि हमें आपकी परफॉर्मेंस पता लगती रहे, और हम आपको मॉरल सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेंगे, ताकि आपको थोड़ा बहुत मॉरल सपोर्ट मिले। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑन अ वर्कशीट आर कॉल्ड। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, हम आपको साथ साथ ही कमेंट करने की कोशिश करेंगे और आपके जो क्वेश्चन हैं उन्हें सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें वो कमेंट कर दें। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चन होगा तो हम उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं वर्कशीट में उन्हें क्या कहते हैं। पहले यहाँ पे 2 टाइप्स की लाइन आ जाती हैं। एक तो आपकी आ जाती है टेबल्स की लाइन, लेकिन यहाँ पे आपकी जो टेबल्स की लाइन है उनकी बात नहीं की गई है। यहाँ पे आपकी सिंपल लाइन्स की बात की गई है, जो कि आपको वर्क करने में आसानी प्रोवाइड करें। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, गाइड लाइन्स। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया है, टू डिलीट एन इनकरेक्ट कैरेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट ब्लैंक टू इरेज टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। उसे हम क्या कहेंगे। अगर आपको इसका आंसर आता है तो जल्दी से आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली बोला ये गया है कि अगर हमें कोई भी इनकरेक्ट कैरेक्टर डिलीट करना हो डॉक्यूमेंट में से, जो कि हमारा राइट साइड में दिया गया हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैलरी लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाता है। ये वाली आपके पास आ जाती है राइट साइड और दूसरी आपके पास आ जाती है लेफ्ट साइड। अगर हमें लेफ्ट साइड वाला करना हो तो हम डायरेक्टली बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, जिससे कि हमारा जो गैलरी दिया गया है यहाँ पे वो कट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है राइट साइड वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे। एक आपका डिलीट बटन होता है कीबोर्ड पे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 हमारे पास दिया गया है, यूज़ द ब्लैंक टू चूज़ अ स्लाइड लेआउट। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और बोला गया है कि हम इनमें से कौन से ऑप्शन को चूज़ करें जिसमें कि हमें स्लाइड लेआउट का ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, लेआउट गैलरी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसे टिक कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट करते रहें, जैसे कि आप अभी कमेंट कर रहे हैं उसी तरह से आप कमेंट साथ साथ करते रहें, ताकि हम आपके आंसर्स को देखते रहें साथ साथ में और उनकी आंसर करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप अपने आंसर्स को काउंट डाउन करते रहें। जो कोई भी नया स्टूडेंट है मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उन सभी को पता है कि जो आपके मार्क्स हैं उन्हें काउंट डाउन करते रहना है। जो आपके रियल मार्क्स होंगे, सही मार्क्स होंगे, जो आपको लगता है अपनी ईमानदारी से, और वो आप हमें लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के एंड में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 4th आ जाता है आपके पास, अ सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज अ। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पे बोला गया है अगर हमारे पास कोई सेव डॉक्यूमेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, उसे हम बेसिकली फाइल ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है, अ ब्लैंक इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर। ये आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बेसिकली यही बोला गया है कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस अगर साथ में है, कनेक्टेड है, तो उन्हें क्या बोलते हैं। उन्हें हम ऑप्शन नंबर 3 नेटवर्क ही बोलेंगे, वो किसी चीज़ का नेटवर्क ही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6।
सो 6 आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो अगर आपको इसका आंसर आता है तो जल्दी से आप इसे कमेंट करने की कोशिश करें। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिए गए हैं, फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लैंक। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है जो हमारी फायरवॉल होती है वो किस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर पे वायरसेस अटैक होते रहते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी फायरवॉल है वो वायरस अटैक के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया है, द ब्लैंक डायरेक्टरी इज मैंडेटरी फॉर एवरी डिस्क। सो ये क्वेश्चन हमने आपको टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज में भी करवाए हुए थे कि जो आपकी मैंडेटरी डायरेक्टरी होती है वो कौन सी होती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपकी रूट डायरेक्टरी होती है वो आपकी मैंडेटरी डायरेक्टरी होती है किसी भी सिस्टम में या फिर किसी भी डिस्क में, जैसे कि यहाँ पे दिए गए है एवरी डिस्क। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और 8 सबसे ईजी क्वेश्चन है। अगर ये 8 क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं आता है तो उसका इस एग्ज़ाम की तैयारी या फिर कंप्यूटर पढ़ना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करने की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है। सो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का होगा वर्ल्ड वाइड वेब। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 हमारे पास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएट विद कंप्यूटर। सो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एसोसिएट का मतलब आ जाता है कि जो ऐसी कौन सा ऑप्शन है हमारे पास जो कि कंप्यूटर से मेल नहीं खाता। सो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 पेंसिल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेंसिल का कंप्यूटर में क्या काम हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये आपका बहुत से एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है फुल फॉर्म्स। सो यहाँ पे बोला गया है, MICR टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ चेक्स बाय बैंक्स रेफर्स टू। सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है और MICR की फुल फॉर्म पूछी गई है। बोला गया है जो MICR टेक्नोलॉजी है वो बैंक के चेक होते हैं उसमें क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल होती है। तो पूछा गया है कि जो MICR है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो आप सभी जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। सो जो आपकी MICR है उसका डायरेक्ट आपके पास आ जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो जैसा कि आपके पास ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। सो आप जब भी फुल फॉर्म को पढ़ते हैं तो जैसे उसे फ्लो में याद करने की कोशिश करें तो आपको ईजिली याद हो जाती है, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे चेक्स का इस्तेमाल हुआ है, तो चेक्स में आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो मैं जो नए स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो हमारी क्लास देख रहे हैं, मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने जो हमारे फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट है अगर उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पिछले बार आए थे वही उसमें डिस्कस हुए हैं, और जो आपका 2 है उसमें आपके थोड़े मीडियम और हार्ड लेवल के बीच में क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ जाता है, मॉडर्न कंप्यूटर्स, सॉरी मॉडर्न नहीं यहाँ पे मॉडर्न होगा। सो बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बुक में आपके ऑप्शन आगे पीछे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं जो कि जो IT की तैयारी कर रहे हैं कि आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो आप पिछला पेपर उठा के देख सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि मॉडर्न कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट कैरेक्टर एंड नंबर्स इंटरनली यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। सो बेसिकली ये बोला गया कि जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो जो उनके अंदर कोई भी नंबर सिस्टम होता है या फिर किसी भी तरीके से डेटा को किस नंबर सिस्टम में स्टोर करते हैं। सो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर हैं चाहे मॉडर्न हो चाहे पुराना हो, वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में ही आपके डेटा को या फिर न्यूमेरिकल्स को स्टोर करेगा। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। सो 12 हमारे पास दिया गया है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज़। सो ये बहुत ही बेसिक सा और ईजी क्वेश्चन है। सो जल्दी से इसे कमेंट करने की पूरी कोशिश करें, सभी कमेंट करें, और हम आपको कमेंट में ही आपके आंसर जिसने सबसे पहले किया हम उसे थोड़ा मोरल सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आ जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। सो आपका आ जाता है बिट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, और आपकी बिट सबसे छोटी होती है और उससे बड़ी आपकी आ जाती है बाइट। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 में एक ऑप्शन यहाँ पे दिए गए और बाकी आपके नेक्स्ट साइड दिए गए हैं। सो आप वीडियो को कंटिन्यूटी में देख रहे हैं तो आपको आसानी रहेगी। सो यहाँ पे बोला गया है ए मॉडम, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ए मॉडम अलग अलग है। अ मॉडम इज़ कनेक्टेड इन बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड अ। सो बेसिकली बोला ये गया है कि जो हमारा मॉडम होता है वो एक तो हमारे पास दिया गया है कि टेलीफोन वायर से कनेक्ट होता है। यहाँ पे टेलीफोन वायर का पोल आ गया, सॉरी ड्राइंग थोड़ी वीक है मेरी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आपका मॉडम है वो एक तरफ से टेलीफोन वायर से कनेक्ट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और बोला ये गया है कि दूसरी साइड किस चीज़ से कनेक्ट होगा, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि मॉडम से निकलती है लैन केबल, और लैन केबल आपकी या तो हब में जाएगी या फिर आपके किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जाएगी। सो हम ऑप्शन पहले पेज पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, कंप्यूटर, क्योंकि जो आपकी मॉडम से वायर आएगी वो आपकी लैन केबल होगी और वो कंप्यूटर के लैन पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगी। और लैन पोर्ट को पूरा नाम क्या होता है, RJ45। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, RJ45। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप या फिर सिस्टम होगा
या फिर कईयों के पास नहीं होगा वो भी जानते होंगे कि लैन जो आपका पोर्ट है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है RJ45। सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सबसे ज़्यादा लैन पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है, तो वो आपका आ जाता है RJ45। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास दिया गया है विंडो इज़ ब्लैंक एंड विंडोज़ 95 विंडोज़ 98R। सो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है कि विंडोज़ इज़, विंडो क्या है। सो विंडो आपकी आ जाती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सो वो आपका आ जाता है विंडोज़। और बोला गया है कि विंडो 98R तो आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग दिए गए हैं, जैसे कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक आ गया आपका, यहाँ पे कोमा होगा, और दूसरा आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली यहाँ पे आ जाता है विंडो इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड विंडोज़ 95, और फिर फुल स्टॉप आ गया और फिर बोला गया है विंडोज़ 98R ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो इस बुक में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें जो आपका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो बहुत ही अच्छा है। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स ई गवर्नेंस। जो हमारी ई गवर्नेंस है उसे कौन सा ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन करता है। सो बेसिकली आपकी ई गवर्नेंस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ई गवर्नेंस आपकी ये होती है कि गवर्नेंस आपकी पहले बता देता हूँ। गवर्नेंस आपकी ये होती है कि जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं वो हमें लोगों तक पहुँचानी है, उन्हें डिलीवर करनी है। और जहाँ पे आपका ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गया तो आपका इंटरनेट के ज़रिए भी हम पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी कि जो हमारे फॉर्म्स वगैरह बन रहे हैं, जनरल, OBC, SC, ST या फिर कोई भी आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो ऑनलाइन ही अप्लाई हो रहा है। सो उसे हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है बाय नाउ पे नाउ इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर। सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपके एग्जाम लेवल से थोड़ा सा अप आ जाता है। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि बाय नाउ पे नाउ इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर। सो ये आपका एक टैग लाइन जैसी होती है। सो बोला गया है कि जो बाय नाउ पे नाउ है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 5 डेबिट कार्ड। सो आप इसे किस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि आपके पास डेबिट कार्ड होगा। सो डेबिट कार्ड से आप क्या करते हैं, जब आप बाय करते हैं तभी आप पे करते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा इरेलेवेंट है, लेकिन फिर भी आपको इस क्वेश्चन को याद रखना रहेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 17। सो यहाँ पे बोला गया है स्मार्ट कार्ड इज़। सो यहाँ पे जो आपके HRTC के स्मार्ट कार्ड की बात नहीं की गई है। सो आपका जो स्मार्ट कार्ड बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपने कुछ आर्मी पर्सन्स होते हैं उनके पास एक कार्ड होता है। सो उसमें जैसे कि एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है तो उसे स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स भी बोलते हैं उन्हें। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। सो 18 हमारे पास आ जाता है इफ़ यू टाइप अ वर्ड दैट इज़ नॉट इन वर्ड डायरेक्टरी अ वेव ब्लैंक अंडरलाइन अपेयर बिलो द वर्ड। सो जैसे कि आप सभी ने कभी ना कभी जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें टाइपिंग की होगी। सो बोला गया है कि अगर जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है या फिर वर्ड प्रोग्राम है उसकी डिक्शनरी में अगर वो वर्ड ना हो तो उसे किस कलर से अंडरलाइन किया जाता है। सो उसे हम रेड कलर से अंडरलाइन किया जाता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और 19 का आंसर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट करने की पूरी कोशिश करें। आप साथ साथ कमेंट करते रहें ताकि हम आपके आंसर्स को साथ साथ ही देखते रहें, और लास्ट में अपने फाइनल स्कोर को भी कमेंट ज़रूर करें। सो 19 हमारे पास आ जाता है द ब्लैंक बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार्स अलाउ यू टू कैंसिल योर रिसेंट कमांड्स और एक्शंस। सो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास दिया गया है कि जो जैसे कि हमने कोई भी एक्शन या फिर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे हैं तो आपने कुछ भी लिख दिया गलत। सो अगर आपको उसे बैक करना हो तो आप क्या करेंगे, आप उसे अंडू करेंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले तो मैं आपको बोल देता हूँ कि कट। सो जल्दी से आप हमें कमेंट्स में कट की फुल फॉर्म को जल्दी से सेंड करें कि कट की जो शॉर्टकट की है, सॉरी फुल फॉर्म नहीं, शॉर्टकट की क्या होगी, कट की। सो जल्दी से जल्दी कमेंट्स में कट की शॉर्टकट की सेंड करें और साथ ही अंडू की शॉर्टकट की भी सेंड करें जल्दी। हम आपके कमेंट्स साथ साथ पढ़ रहे हैं और आपके कमेंट्स को आंसर करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं जब तक। सो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है इन MS एक्सेस अ टेबल कैन हेल्प ब्लैंक प्राइमरी की या फिर कीज़। सो बोला गया है कि जो आपका MS एक्सेस होता है, एक टेबल होता है, उसमें कितनी प्राइमरी की होती हैं या फिर होनी चाहिए। सो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि जो आपका कोई भी टेबल है उसमें आपकी कम से कम एक प्राइमरी की होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सो जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर हमें कमेंट साथ साथ ही करते रहें। सो मैं इस क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास बोला गया है ब्लैंक सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रोज एंड कॉलम ऑफ डेटा।
सो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके रोज एंड कॉलम्स हैं वो आपके किस में इस्तेमाल होंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्सेल सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो बोला गया है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलाउ करता है रोज और कॉलम में जो भी डेटा है उस पर कैलकुलेशन अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो 22 में बोला गया है रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन। सो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें कौन 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन को बताता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी 1 मिलियन बाइट की, 1 मिलियन बाइट या फिर 1 मिलियन मेमोरी लोकेशन की, और यहाँ पे बात हो रही है आपकी 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन की। सो 1 मिलियन वाले का मैंने आपको बताया था एम से आप मिलियन और एम से आपका मेगाबाइट, लेकिन यहाँ पे आपका आ जाता है 1 बिलियन। सो यहाँ पे आप मेगाबाइट से ऊपर वाला कर लेंगे तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 3 गीगाबाइट। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका बीच से स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। सो क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास दिया गया है ब्लैंक सेल्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सिंगल डॉक्यूमेंट बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सिलेक्टेड सेल। सो बोला गया है कि जैसे हमारे पास 2 सेल दिए गए हैं किसी भी स्प्रेडशीट में और हमें इनका एक बनाना है तो हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है। सो जब हम 2 को मिक्स करेंगे एक में सो आपका आ जाता है मर्जिंग, और जब हम एक से आपके 2 सेल बनाएंगे तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 स्प्लिटिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो 24 में हमारे पास दिया गया है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लैंक सॉफ्टवेयर। सो आपका सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में हमें बहुत ही आराम से पढ़ा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो 25 में आपके पास दिया गया है when you quickly press and release the left button twice you are। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका माउस का बटन है, ऐसे कि माउस बनाया गया है यहाँ पे, सो उसमें 2 बटन होते हैं, एक आपका जाता है लेफ्ट और एक आपका जाता है राइट। सो बोला गया है कि अगर आप लेफ्ट बटन को जल्दी 2 बार प्रेस करें तो आपका वो ऑपरेशन क्या होगा। सो ऑप्शन में हमें बताना है। सो आपका वो ऑपरेशन आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 डबल क्लिकिंग। सो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। जो आपके माउस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट लेफ्ट राइट को लेके ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आप बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग को साथ साथ बना के चलें। सो क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास दिया गया है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज टफ दी गई है आपके पास। सो उसमें बोला गया है द मोस्ट कॉमन सब टोटल यूज्ड सब टोटल्स कमांड इज द ब्लैंक फंक्शन विच कॉज एक्सेल टू डिस्प्ले अ सम ईच टाइम द कंट्रोल फील्ड चेंजेस। सो यहाँ पे आपको ऊपर वाला आपको थोड़ा सा मिस वे करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या बताना है कि सम करता है वो, बेसिकली यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बात की गई है कि वो आपका सम करता है, ऐसा कौन सा कमांड है आपके पास। सो आप सभी जानते हैं कि जो आपका सम है कमांड वो आपका सम ही करेगा, ऐड कमांड आपका ऐड करेगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सो 27 में आपके पास आ जाता है इन डोस। सो जल्दी से जल्दी आप हमें डोस की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके सेंड करें। हम आपके कमेंट्स को रीड आउट भी कर रहे हैं और उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे डोस की तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आपकी डोस की आ जाती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इस क्वेश्चन में 27 में बोला गया है इन डोस विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल द फाइल्स एज वेल एज सब डायरेक्टरीज ऑफ अ डायरेक्टरी। सो आपके पास एक डायरेक्टरी होगी तो बोला गया है ऐसी कौन सी कमांड है डोस में, यानी कि डोस में या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में ऐसी कौन सी कमांड है जिससे कि हम पूरी की पूरी फाइल्स को, सब डायरेक्टरीज को, डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 3 डेल ट्री। सो आप इसे किस तरह से याद रख सकते हैं, अगर आप कभी भी कमांड प्रमोट में या फिर डोस में ट्री दबाएं तो आपकी जो पूरी डायरेक्टरी ऐसे करके पूरी डायरेक्टरी सिस्टम आ जाता है नीचे तक। सो अगर आपको इस पूरे को डिलीट करना तो आप क्या करेंगे, डेल ट्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास दिया गया है द ब्लैंक आल्सो कॉल्ड द वेब कॉमा कंटेन्स बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट। सो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि ऐसा ऑप्शन है जिसे कि हम वेब भी बोलते हैं और जो बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेन करता है। सो यहाँ पे बिल्कुल आपका इजी आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब को हम वेब भी बोलते हैं और उसमें आपके बिलियंस, लाखों करोड़ों डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, काफ़ी आपकी फाइल्स भी स्टोर होती हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो 29 के ऑप्शंस आपके पास नेक्स्ट पेज पे हैं। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। सो बोला गया है चूज़ द वेब ब्राउज़र अमंग द फॉलोइंग। सो ऑप्शंस में हमें बेसिकली ये बताना है कि इनमें कौन सा वेब ब्राउज़र है या फिर कौन सा नहीं है। सो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है MSN मैसेंजर, तो ये तो आपका मैसेंजर है, ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं हो सकता। सेकंड आपका भी मैसेंजर आ जाता है। थर्ड आपका आ जाता है रेडिफ बोल, तो ये आपकी एक तरह की ईमेल आईडी की तरह ही या फिर गूगल जीमेल आईडी की तरह ही होती है, तो ये भी आपका
सर्च इंजन नहीं होगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नेटस्केप नेविगेटर। वैसे तो हम आजकल जो हमारे सर्च इंजन या फिर जो हम बात करें वेब ब्राउज़र वो हैं गूगल क्रोम मेनली, और दूसरा आपका जाता है मोजिला फायरफॉक्स, और जो आपके एप्पल वगैरह हैं उनमें आपके सफारी इस्तेमाल होता है। आपका नेटस्केप पहले इस्तेमाल होता था नेटस्केप नेविगेटर, सो वो भी एक तरह का वेब ब्राउज़र ही होता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सो 30 का आंसर आता है तो आप साथ साथ हमें कमेंट करते रहें। सो 30 में हमारे पास दिया गया है अंडरलाइन टेक्स्ट सच एज टेक्स्ट एंड फोल्डर्स नेम इज़ रेफर टू एज अ। सो बेसिकली बोला यह गया है कि जैसे कि हमारा कोई भी वेब पेज होता है तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी, जैसे कि यहाँ पे आपके पास दिया गया है ये टेक्स्ट एंड दिया गया है। सो बोला गया है कि अगर ये आपका अंडरलाइन है और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी भी फोल्डर पे चले जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका हाइपरलिंक यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सो 31 में हमारे पास दिया गया है ब्लैंक इज़ व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडिंग। सो ऑप्शंस में से हमें बताना है ऐसा प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आप सभी का ING लगा हुआ है। ING का मतलब आ जाता है कि आपका जो वर्क है वो हो रहा है। अगर आपका कहीं भी वर्क होता है तो वहाँ पे ING का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा। सो बहुत से स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि जो हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट रह जाता है उसकी क्लासेस कब मिलेंगी हमें। सो जो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आप सभी को पता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। सो उसमें आपको बेसिकली बिल्कुल बेसिक क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी एग्ज़ाम से पहले, ताकि जैसे कि आप अगर उन्हें एग्ज़ाम से पहले पढ़ें तो आपको याद रहेंगी टाइम टू टाइम और आप उन्हें एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। सो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जब जैसे कि कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। तो ये तो हमने क्वेश्चन कल भी पढ़ा था, तो आपका वो राइट आंसर आ जाता है बूटिंग। बूटिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाता है रैम में, कहाँ से करवाता है, और हार्ड डिस्क से। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास दिया गया है अ ब्लैंक इज टेक्स्ट दैट यू वांट टू बी प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द पेज। सो जैसे कि हमारे पास ये पेज दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट बॉटम में प्रिंट करवाना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे। सो आपका आ जाता है फुटर, जैसे कि आपके आ जाते हैं नीचे दिए गए पेज नंबर, और अगर हमें ऊपर टॉप में प्रिंट करवाना हो तो आपका आ जाता है हेडर, ऑप्शन नंबर 1। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, फुटर। सो क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास दिया गया है इफ़ द ब्लैंक बिट। सो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको रीड कर देता हूँ और इसका आंसर भी बता देता हूँ। सो इफ़ द बिट इन x.25 standard is set to 1 it means that there is more than one packet। सो ये मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि इस बुक में आपके कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं। सो ये आपका उन्हीं में से एक है। सो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सो हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं, और अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करवा देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा ही नहीं। आप खुद ही आइडिया देख सकते हैं कि आपका एग्जाम बिल्कुल इजी से मीडियम लेवल का है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन क्यों आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, जल्दी से करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास दिया गया है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट विल सर्च इट्स डेटाबेस टू फाइंड आइटम्स हुज टेंट कंटेन्स ऑल ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द वर्ड गिवन टू इट। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि सर्च करता है अपने डेटाबेस को। अगर हमने कोई भी वर्ड लिखा है तो उस वर्ड के लिए अपने पूरे डेटाबेस को सर्च कर देता है, तो वो आपका आ जाता है सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर 1। सर्च इंजन आपका इंटरनेट से कनेक्ट होता है, अगर वहाँ पे आप एल भी लिख दें तो वो एल से रिलेटेड आपको लाखों करोड़ों रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा देगा या फिर टॉपिक प्रोवाइड करवा देगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सो 35 आपका थोड़ा सा इररिलेवेंट है, आपके एग्जाम में कम पूछा जाएगा, लेकिन ये आपका थोड़ा सा लाइनेक्स से रिलेटेड है तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। लाइनेक्स और यूनिक्स थोड़े अलग अलग हैं। आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या लाइनेक्स और यूनिक्स एक जैसे हैं या फिर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहाँ पे आपको जैसे कंडीशनल क्वेश्चन दिया होगा। सो उसका आंसर आ जाता है नहीं, क्योंकि आपका लाइनेक्स अलग है, यूनिक्स अलग है। सो 35 में बोला गया है इन यूनिक्स कमांड, ये आपके पास कमांड दी गई है इज़ यूज टू। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इररिलेवेंट है, सो इस कमांड का वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पूछा गया है कि इन यूनिक्स अगर आपके पास ये कमांड दी गई है तो इसका यूज़ क्या होता है। सो आपका जो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 रिपीट एंटायर लेस कमांड लाइन्स। सो यहाँ पे आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 35 आपका थोड़ा सा इररिलेवेंट हो गया था। सो 36 हमारे पास दिया गया है द ब्लैंक अलाउज यू टू एक्सेस ऑब्जेक्ट एंड स्टार्ट प्रोग्राम। सो आपका बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन है अगर आप इसे अच्छे से रीड करें। सो बोला गया है कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें अलाउ करता है ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए और प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 3 स्टार्ट मेनू। जैसे कि आपको अगर ऑब्जेक्ट यानी कि आपका कोई भी प्रोग्राम आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, अगर आपको उसे एक्सेस करना हो तो आप स्टार्ट मेनू पे ही जाएंगे और वहाँ से उसे एक्सेस और स्टार्ट प्रोग्राम कर देंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
सो क्वेश्चन नंबर 37 देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में बहुत ही हार्ड वर्क लगा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि जो आपके 70 क्वेश्चन हैं हम आपके लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और न्यू मेंबर को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिस किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो उसको बता दूं कि हमारे टीम ने आपके लिए PDF बनाया हुआ है प्रैक्टिस सेट का, तो उसे बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बाय कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में मैं पहले क्वेश्चन करवाने से पहले जो आपके पास PCM दिए गए हैं, पहले आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि PCM आखिरकार है क्या। सो PCM की अगर आपको फुल फॉर्म आती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। PCM आपका आ जाता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। यह आपका एक तरह का सिग्नल को कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। इस तरह का ये आपका थोड़ा सा डिजिटल कंसेप्ट आ जाता है। या फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप जो आपकी वेव्स हैं उन्हें एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके ज़्यादातर रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह में या फिर कम्युनिकेशनल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया बीच में कि जो आपका PCM है वो आपको एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। सो ये वाला आपका प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा मीडियम से हार्ड लेवल का है, सो इसमें आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो इसी तरह से जो आपका लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और आप हमें वीडियो के लास्ट में बताएं कि क्या हम इन क्वेश्चंस को 70 तक ही रखें या फिर 50 कर दें दोबारा से, ताकि इस वीडियो का जो टाइम लिमिट है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास दिया गया है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप साथ साथ कमेंट करते रहें, हम आपके कमेंट्स का आंसर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो 38 हमारे पास दिया गया है, द ब्लैंक बिकम्स डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सो हमारे पास ऑप्शन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि अपनी डिफरेंट शेप और साइज चेंज करती रहती है टास्क के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 एक्टिव टैब। जो आपकी एक्टिव टैब है वो आपके टास्क के डिपेंड पे या फिर टास्क के बेस पे या फिर परफॉर्मेंस के बेस पे अपनी डिफरेंट और शेप्स को चेंज करती रहती है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपका एक्सेल से रिलेटेड है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो 39 आपके पास आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल पोजीशन टेक्स्ट इन अ सेल। सो जैसे कि आपकी एक्सेल शीट होती है तो उसमें आपका एक सेल होता है। सेल आप सभी को पता है कि रो और कॉलम का एक कट ऑफ आ जाता है बीच में, उसे हम सेल बोलते हैं, या फिर जहाँ पे भी अपनी वैल्यू या फिर इन्फॉर्मेशन को एंटर किया जाता है। सो बोला गया है कि जैसे कि हम कभी भी सेल में डिफ़ॉल्ट अगर आपको टाइप करना हो तो आपका जो टेक्स्ट वाला कर्सर होगा वो किस साइड होगा या फिर किस साइड से टाइप करेगा। सो जो आपका कर्सर होता है वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट पे बेस्ड होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सो इसी तरह के जो आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार बहुत से स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को भरा हुआ है, तो इस बार हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा सा टफ हो। सो आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी थोड़ी सी टफ ही करनी पड़ेगी। सो 40 हमारे पास आ जाता है, टू सेंटर अ पैराग्राफ यूजिंग शॉर्टकट की प्रेस। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है आपके पास दिया गया कि बोला गया है कि अगर हमारे पास एक पैराग्राफ है और उसे सेंट्रल अलाइन करना हो तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, उसे पूरे को सिलेक्ट कर लिया हमने कंट्रोल A से और कंट्रोल E से उसे सेंट्रल अलाइन कर दिया। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास दिया गया है, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस ब्लैंक देन प्रेस एंटर। सो यहाँ पे बेसिकली आपसे प्रिंट की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो आपका आ जाता है कंट्रोल P। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 42 देखने से पहले मैं आपको बता दूं फिर से कि जैसे कि जो कोई स्टूडेंट्स नया ज्वाइन कर रहा है तो वो पिछला मटेरियल भी साथ साथ पढ़ता रहे। और जैसे कि मैंने आपको बुक का नाम बता ही दिया है, ERSE बेहरा के द्वारा बुक दी गई है कंप्यूटर अवेयरनेस। सो आप उसे साथ साथ पढ़ते रहें, या फिर आप उस पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते तो आप लूसेंट की बुक अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अरिहंत की जो बुक है वो हमने कंप्लीट करवा दी है। सो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में हमारे पास दिया गया है मल्टीप्लेक्सिंग। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके चैनल्स के 3 टाइप्स होते हैं। सो वह हम आपको बाद में अच्छे से पढ़ा देंगे, उसकी टॉपिक की वीडियो आपको अलग अलग मिल जाएंगी प्रैक्टिस सेट्स के बाद। सो यहाँ पे हम बेसिकली जो हमारे पास क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में उसकी बात कर लेते हैं। सो बोला गया है मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स ब्लैंक पाथ एंड ब्लैंक चैनल। सो बेसिकली ये बोला गया है कि जो हमारी मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें कितने पाथ होते हैं और कितने चैनल होते हैं। सो आपकी जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है उसमें आपका एक पाथ होता है और आपके चैनल मल्टीपल होते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सो बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन राइट था या फिर रॉन्ग था। सो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो आपका बुक में दिया गया है हम उस बेस पे आपको क्वेश्चन करवाते हैं, और हम थोड़ा सा जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो हम थोड़ा सा गूगल में सर्च करके या फिर बुक्स में सर्च करके भी देख लेते हैं।
सो यहाँ पे एक दो मिस्टेक हो जाती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 43 आपके पास आ जाता है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसे खुद इंटरनेट पे चेक करें और हमसे कंफर्म कर लें, ताकि आपका एक भी मार्क्स पेपर में ना लॉस हो। सो 43 हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सेस डेटाबेस। सो बेसिकली ये बोला गया है कि एक्सेस डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो पहले तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपके डेटाबेस में टेबल फॉर्म तो होगा ही। सेकंड हमारे पास आ जाता है क्वेरी रिपोर्ट्स, वो भी होगा। सो उस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके डेटाबेस में या फिर आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल करें, पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास मार्कोस मॉड्यूल तो दिया ही होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि मार्कोस मॉड्यूल क्या है, तो वो आपका थोड़ा सा विजुअल बेसिक और कोडिंग से रिलेटेड है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 44 आपके पास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल। सो जैसा कि आपके इस क्वेश्चन में आंसर दिया गया था वो तो आपका आ गया था एक्सेल एक्सपी, लेकिन जो आपका लेटेस्ट वर्जन है वो आपका जाता है माइक्रोसॉफ्ट 365। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 आपका प्रीमियम है, जिसमें कि आपको पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल सभी के फीचर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, या फिर सभी सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन या फिर अलग अलग से कंबाइंड फाइल प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें कि आप सभी का काम कर सकते हैं। तो आपका जाता है माइक्रोसॉफ्ट 365 लेटेस्ट है आपका। और अगर आपका कोई और लेटेस्ट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और ये 45 हमारे पास आ जाता है, ब्लैंक प्रोसेसेस डेटा विच इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। सो जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर मुझे करवाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली बोला यह गया है कि ऐसा कौन सा मतलब ऑप्शन है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है और उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो आपका जाता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 46 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सो इसमें बेसिकली बोला यह गया है, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज। सो जो आपका एक्सेल है उसमें फार्मूला डालने के लिए आपके पास अलग से फार्मूला बार दी गई होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, फार्मूला बार। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपकी बात बोली गई है, सॉरी जो 47 है आपका वो आपका इरेलेवेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन को खुद ही देख सकते हैं। हाउ मैनी 30 बिट SIMMS आर रिक्वायर्ड टू पॉपुलेट बैंक। सो आपका बिल्कुल इरेलेवेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस प्रैक्टिस सेट में आपके कुछ इरेलेवेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड हुए हैं। सो 48 देख लेते हैं, व्हाट कंटेन्स द कंप्यूटर बायोएस एंड मेंटेन्स इट्स डेटा विद द यूज ऑफ बैटरी फॉर पीरियड व्हेन द सिस्टम इज पावर डाउन। सो जैसा कि आप सभी ने सिस्टम में, कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में एक बैटरी लगी हुई देखी होगी। सो इसमें बात आ जाती है कि जो हमारा बायोएस सेटिंग्स हैं और जो हमारा टाइम वगैरह है वो बैटरी क्या करती है कि जो हमारा छोटा सा सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर उसे सेव करके रखती है। सो बेसिकली बोला यह गया है कि जो बैटरी है वो पावर किसे करती है, पावर किसे देती है, तो आपका आ जाता है CMOS। सो उसे CMOS भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 में बोला गया है, विच वन amongst them इज़ नॉट एन इंटरनेट वर्कर। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा आपका इंटरनेट वर्क नहीं है, या फिर कौन सा आपका जो मीडियम है, नेटवर्क है, वो आपका इंटरनेट वर्क नहीं करता। तो बेसिकली आपका जाता है ऑप्शन नंबर 3 लैन। सो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कैसे, क्योंकि जो आपका मैन है वो आपका बहुत ही फैला हुआ होता है, बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, जिससे कि बहुत से लोग कनेक्ट हैं, तो आपका इंटरनेट के तौर पे हम उसे मान सकते हैं। वैन आपका जाता है वाइड नेटवर्क, सो वो भी हम इंटरनेट के तरीके से मान सकते हैं। लेकिन लैन आपका जाता है जैसे कि कुछ कंप्यूटर्स वाईफाई से कनेक्ट हैं, तो वो शायद आपस में शेयरिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी डेटा को आपस में शेयर कर रहे हैं स्मॉल स्केल पे। सो यहाँ पे वो आपका इंटरनेट वर्क नहीं होगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सो 50 भी आपका, सॉरी नहीं 50 आपका वैसे इरेलेवेंट तो है, लेकिन हम 50 को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे कई बार ये पूछा जा सकता है कि अ सीरीज 100 पोस्ट एरर कोड इंडिकेट। सो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा 100 पोस्ट एरर कोड है वो किसके लिए इंडिकेट किया जाता है। तो आपका इंडिकेट किया जाता है ऑप्शन नंबर 3 सिस्टम बोर्ड के लिए। अगर आपका सिस्टम बोर्ड यानी कि मदरबोर्ड आपका अगर फेल हो गया हो तो आपके स्क्रीन पे या फिर आपको जो एरर कोड मिलेगा वो आपका आ जाता है 100 पोस्ट। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सो 51 हमारे पास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS ऑफिस। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जो हमारा MS ऑफिस है उसमें हमारा मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज कितना हो सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। सो आपको आता है तो जल्दी से कमेंट करके भी बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। सो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। मिनिमम आपका हो जाता है 10 और मैक्सिमम आपका हो जाता है 500। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है, व्हेन शैडोइंग इज एनेबल इन अ कंप्यूटर बायोएस।
सो बोला गया है कि आपकी एक टर्म आ जाती है शैडोइंग। सो बोला गया है कि अगर आपके कंप्यूटर में शैडोइंग एनेबल है तो आपकी बायोएस क्या करेगी। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, आपकी बायोएस क्या करेगी, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेगी इन वेरियस रोम चिप्स आर कॉपीड इनटू। सो बायोएस क्या करेगी, जो आपकी रोम चिप है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं स्टोर की गई उन्हें कॉपी कर लेगी, खुद में बायोएस मेमोरी में उसे कॉपी कर लेगी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सो 53 आपका सबसे ईजीएस्ट, बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है। सो आप इसे CPU वाले क्वेश्चन के बाद ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। बेसिकली बोला गया है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज़। सो इंटरनेट का आपसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, बिल्कुल बेसिक प्रोटोकॉल पूछा गया है, कौन सा होता है। सो यहाँ पे आपका इंटरनेट से प्रोटोकॉल से रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास दिया गया है डिजिटल प्रोडक्ट्स या फिर डिजिटल फोटोज़ आर स्कैंड इमेजेस आर। सो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको वीडियो साथ साथ देख रहे हैं तो आपको करने में आसानी होगी। डिजिटल फोटोज़ एंड स्कैंड इमेजेस आर, उसके बारे में पूछा गया है कि जो डिजिटल फोटो और स्कैंड इमेजेस हैं वो क्या हैं। सो इस क्वेश्चन में बात हो रही थी हमारी कि जो हमारी डिजिटल फोटोज़ हैं वो टिपिकली आर स्टोर्ड ब्लैंक ग्राफिक्स विद एक्सटेंशन सच एज। सो आपसे एक्सटेंशंस भी पूछी जाती हैं कि जो हमारी फ़ोटो की एक्सटेंशन है वो क्या है, तो आपकी आ जाती है .jpg। सो आपकी JPG की फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछी जा सकती है, जॉइंट फोटोग्राफ ग्रुप्ड, इस तरह की आपकी फुल फॉर्म होती है। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी फ़ोटो है वो ग्राफिक्स, कौन से ग्राफिक्स में स्टोर की जाती है, तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 बिटमैप। आपका बिटमैप सिंपल डिजिटल फोटोज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो आपका वेक्टर है वो आपका मेनली जो आपके ग्राफिक्स 3D ग्राफिक्स वगैरह हैं उन्हें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55। सो 55 में हमसे पूछा गया है अ ब्लैंक इज़ अ कंप्यूटर attached to the internet that runs a special web server software and can send web pages out of other computer over internet। सो बोला गया है एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है और उसमें एक सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है जो कि हमें वेबसाइट्स को या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो बाकी कंप्यूटर्स को सेंड करता है, तो उस कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे, वो आपका जाता है वेब सर्वर। क्वेश्चन नंबर 55 में हमारे पास पूछा गया है अ ब्लैंक इज़ अ कंप्यूटर attached to the internet that runs a special web server software and can send web pages out of the other computers। बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि एक कंप्यूटर है जो कि आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो आपका वेब पेजेस को सेंड करता है अदर कंप्यूटर को या फिर वेबसाइट्स को सेंड करता है अदर कंप्यूटर को, और उसमें स्पेशल सॉफ्टवेयर भी है वेब सर्वर वाला, तो उसको कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 वेब सर्वर राइट हो जाता है, उस कंप्यूटर को हम वेब सर्वर कहेंगे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में आपका मेनली ये बोला गया है आफ्टर अ यूज़र हैज़ सेव and delete many files, many scattered area of the storage data remains that are too small to be used efficiently causing। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जैसे कि यूज़र बहुत से फाइल्स को या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करता है तो उसकी वजह से जो आपकी डिस्क है उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि उस फाइल या फिर उस डिस्क को एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करती है, सो वो आपकी आ जाती है फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सो जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा उसमें कितने क्वेश्चंस को इंक्लूड करें, 50 को करें या 70 को। 50 से आपका ये रहता है कि जो आपकी कॉन्टीन्यूटी है और जो आपका मोरल स्पॉट या फिर लेवल रहता है क्वेश्चंस को करवाने का वो ठीक रहता है, लेकिन 70 तक आते आते आपका जो वीडियो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, जिससे कि आपको भी दिक्कत आएगी क्योंकि आप क्वेश्चंस को लगातार इतनी देर तक नहीं कर पाएंगे और जो पढ़ाने वाला है उसे भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो नेक्स्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप 70 चाहते हैं तो हम 70 ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सो 57 हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट्स द स्टैंडर्ड्स यूज्ड बाय एवरी कंप्यूटर दैट इन्फॉर्मेशन। सो बोला गया है कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स को सेट करता है यूज़र्स के लिए अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एक ही प्रोटोकॉल का ऑप्शन दिया गया है वो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 3 HTTP की फुल फॉर्म आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं और मैं आपको जब तक HTTPS की फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो HTTPS की फुल फॉर्म आ जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एस से आपका मतलब आ जाता है एनक्रिप्टेड, जहाँ पे आपका जो डेटा है प्रोटोकॉल के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है वो इनक्रिप्टेड होता है, और HTTP की आपकी फुल फॉर्म आ जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो क्वेश्चन नंबर 58 में आपकी बेसिकली ये बात की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ऑल द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इन अ सिंगल बैच एंड द रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन अ न्यू फाइल। सो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि आपके पास बहुत सी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो ऑप्शंस में ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि इन सभी इंस्ट्रक्शंस को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा और एक नई फाइल में सेव कर देगा। तो आपको राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 कंपाइलर, वो आपका सभी इंस्ट्रक्शंस को। सो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि सभी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ही कंपाइल कर देता है या फिर एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है।
तो वो आपका ज़्यादा है कंपाइलर, और एक आपका ज़्यादा है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि आपकी इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कन्वर्ट करता है, तो आपका ज़्यादा है इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सो अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं आ रही है तो आप अपनी सेटिंग्स को चेंज करके क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, उससे आपको आसानी से दिखाई देगा। सो क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए जल्दी से और इसका आंसर हमें कमेंट करने की कोशिश करें। 59 में बोला गया है अ प्रोग्राम दैट जनरली हैज़ मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दैन अ DBMS इज़ कॉल्ड अ। सो बोला गया है कि DBMS जैसे कि आप सभी जानते हैं आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सो बोला गया है ऑप्शंस में ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसका कि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका डेटाबेस है वो आपका बैक एंड होता है। आपका जो डेटाबेस होता है कोई भी SQL डेटाबेस, MySQL डेटाबेस, वो आपका बैक एंड होता है। लेकिन जो आपका बेस्ट यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस आ जाता है DBMS को, वो आपका होता है फ्रंट एंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सो अब हमारे पास ओनली 10 क्वेश्चन ही बचते हैं इस प्रैक्टिस सेट के। सो जल्दी से उन्हें कंप्लीट आउट कर लेते हैं। सो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी ने नया जो स्टूडेंट है कोई भी जिसने कि ज्वाइन किया है, कोई भी नया व्यूअर, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे पिछले जो प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हैं उन्हें भी ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो IT की प्रेपरेशन के लिए। सो 60 को जल्दी से देख लीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट डाउन कर दीजिए। 60 में हमारे पास दिया गया है व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट इज़ टिपिकली एडिड टू द ब्लैंक मेनू। सो बेसिकली ये बोला गया है कि अगर हम कोई भी नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वो कौन से मेनू में ऐड हो जाता है, जनरली या फिर टिपिकली। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका ऑल प्रोग्राम राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में आपके पास पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी इन द डेटाबेस लाइक अ पर्सन, प्लेस, इवेंट और अ थिंग। सो बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई डेटाबेस यानी कि टेबल है, सो उसमें इन ऑप्शंस में से कौन होगा जो कि हमारे इन डिफरेंट, एक आ गया आपका पर्सन का प्लेस आ गया, दूसरा आपका आ गया इवेंट, तीसरा आपका आ गया थिंग, सो उन्हें कंटेन करेगा। सो बेसिकली जो आपका कॉलम होता है, ये आपके आ जाते हैं कॉलम, ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम और इस तरफ आपका आ जाता है रो। सो जो आपका कॉलम है वही आपका कंटेन करेगा। सो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन दिया होगा कॉलम, हम उसे देख लेते हैं। तो सॉरी यहाँ पे जो आपका कॉलम नहीं रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड यानी कि आपका रो। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रो आपका किस तरह से इस तरफ को जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि किसी का नेम दिया गया है, सो उसका एड्रेस भी इसी के सामने दिया गया होगा इसी की रो में। सो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन नेक्स्ट लेवल पे थे या फिर नेक्स्ट पेज पे थे, लेकिन अगर आपको इसका आंसर आता था सही में तो आप इसको भी काउंट डाउन कर सकते हैं और टोटल मार्क्स अपने लास्ट में हमें सेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग दिस। सो क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं जल्दी से और वीडियो को एंड करते हैं। सो 62 हमारे पास आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल। सो बेसिकली बोला गया है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, हमने एक बार टॉप 1000 सीरीज़ में भी इसे डिस्कस किया था। सो अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो बेसिकली बोला गया है कि जो हमारा फायरवॉल है उसका की फंक्शन क्या है। सो फायरवॉल का की फंक्शन है हमारा मॉनिटरिंग, जैसा कि आपके प्रॉक्सी सर्वर का होता है, जैसे कि मैंने आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में प्रॉक्सी सर्वर अच्छे से समझाया। सो 63 हमारे पास आ जाता है ब्लैंक आर अ टाइप ऑफ इनएक्सपेंसिव डिजिटल कैमरा। सो बेसिकली ये क्वेश्चन ईजी है, मैं आपको इसकी सिर्फ हिंदी बता देता हूँ। बोला गया है कि एक हमारे पास इनएक्सपेंसिव यानी कि थोड़ा सस्ता कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा, जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर से जोड़ने के लिए करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए करते हैं, चैटिंग करने के लिए करते हैं, वेब ब्रॉडकास्ट करने के लिए करते हैं। सो जो कैमरा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है वीडियो चैटिंग वगैरह के लिए, उसे हम बोलते हैं वेब कैम। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास आ जाता है द एक्रोनम HTML स्टैंड्स फॉर। सो एक्रोनम आपका सिर्फ कुछ भी स्टैंड्स करना या फिर फुल फॉर्म वो होता है आपका। सो बोला गया HTML क्या स्टैंड करता है। सो ये तो आप सभी जानते हैं HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास आ जाता है ई मार्केटिंग इज सेम एज। सो वो आपका डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है। ई मार्केटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग यानी कि जो आपका इंटरनेट पे मार्केटिंग चल रहा है उसे, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एक ही चीज़ आ जाते हैं। सो देख लेते हैं 66 में हमारे पास दिया गया है कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन ब्लैंक। सो बोला गया है कंप्यूटर को हम लैन से क्यों कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड और शेयर पेरीफेरल। सो वहाँ पे आप अपने जो पेरीफेरल्स हैं, कीबोर्ड, माउस, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। सो बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि शेयर कैसे कर सकते हैं। सो आपका अलग डिफरेंट टॉपिक है, वो आपको कभी आराम से समझाया जाएगा आपके एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। सो 67 हमारे पास आ जाता है, लेकिन बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि वो कैसे शेयर किया जाता है। तो आपने जैसे कि एन कंप्यूटिंग का नाम सुना ही होगा या फिर वर्चुअल कंप्यूटिंग का, सो उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है।
सो 67 हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस दैट कॉमा व्हेन मूव बाय द यूजर ऑन अ फ्लैट सरफेस कॉज अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन टू मूव अकॉर्डिंगली। सो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। सो बोला गया है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसे कि फ्लैट सरफेस पे चलाया जाता है और वो पॉइंटर क्रिएट करता है। सो कंप्यूटर में तो आप जानते हैं कि आपका पॉइंटर कौन क्रिएट करता है, या तो आपका ट्रैक पैड लैपटॉप में, और कंप्यूटर यानी कि पीसी में आपका माउस। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। वो एक पॉइंटर क्रिएट करता है और उसे हम फ्लैट सरफेस पे चलाते हैं। सो फ्लैट सरफेस पे तो हम ट्रैक पैड को नहीं चला सकते, सिर्फ माउस को ही चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68, और अगर इसका आंसर आपको आता है तो जल्दी से हमें कमेंट आउट करने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूँ। सो इसमें बोला गया है अ बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बार कोड रीडर है आपका, आप सभी ने देखा होगा कि आपका बार कोड रीडर बार कोड किस तरह से दिया होता है, ऐसे लाइन दी होती है, बार दी होती है। सो बोला गया है कि आपका जो बार कोड रीडर है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो बार कोड रीडर क्या करेगा, इन लाइन्स को रीड करेगा, और अगर रीड करेगा तो वो इनको इनपुट करेगा, तो आपका एक इनपुट डिवाइस आ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। 69 आपके पास दिया गया है इफ़ यू रेगुलरली सेंड लेटर्स टू पीपल व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम वुड यू यूज़ टू क्रिएट द लेटर्स। सो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो मैं इसका आपको मीनिंग समझा देता हूँ कि बोला गया है कि अगर आप पीपल्स को लेटर भेजते हैं ऑनलाइन तो आप कौन से प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं उन लेटर्स को क्रिएट करने के लिए। सो अगर आपको किसी को भी मेल या फिर लेटर सेंड करना हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, गूगल आउटलुक का कीबोर्ड कंप्यूटर में, या फिर आप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे जो आपका वो आता किस कैटेगरी में है, वो आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर गेट्स ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ माउस और कीबोर्ड। सो कंप्यूटर माउस और कीबोर्ड की हेल्प से क्या गेट करता है, तो आपका जाता है इनपुट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है वो फिनिश हो गया। सो अभी तक आपने 1 और 2 को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, उसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि आप में से कोई भी जो प्रैक्टिस सेट है PDF है जो हमने बनाया है, हमारी टीम ने बनाया है, अगर आप उसे पे करना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। उसमें आपके टोटल 170 क्वेश्चन है, जैसे कि आपके एग्जाम में 170 हैं और 85 मार्क्स के हैं। उसमें 120 होंगे आपके कंप्यूटर के और बाकी 50 होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के, जैसे कि GK, करंट अफेयर, इंडियन GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह के क्वेश्चन होंगे उसमें। और जो आपके PDF का प्राइस है वो 50 रखा है, क्योंकि जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं या फिर वीक हैं वो सभी के लिए फिर बराबर ही हो जाता है, क्योंकि 50 आपका कोई ज़्यादा प्राइस रेंज नहीं है। सो फिर भी अगर आपको कोई भी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सो हम आपको हाफ ऑफ द अमाउंट या फिर थोड़ी बहुत आगे पीछे प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेंगे। सो अगर आप उसे बाय करते हैं तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, उससे आपको एग्जाम का लेवल पता लग जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल 8:45 पे।